देश भर में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी जगह शिवालयों में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। हालांकि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में भीड़ काफी कम है, लेकिन गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भक्तों की रात 12 बजे से ही लंबी कतार नजर आ रही है। लोग अपनी बारी के इंतजार में जलाभिषेक करने के लिए इंतजार में खड़े हुए हैं। उधर मंदिर में कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का काफी प्रयास किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन काफी प्रयास में जुटा हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बगैर मास्क वाले भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है। गेट पर ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और मंदिर परिसर भी भक्तों को नहीं रुकने दिया जा रहा है। भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर उन्हें सीधे बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इस बार पहले के मुकाबले एक चौथाई भीड़ ही मानी जा सकती है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और आज शिवरात्रि का पर्व है, जिसे मनाने के लिए शिव भक्त बेहद उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद के प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस दिन हर साल लाखों शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण भीड़ पहले के मुकाबले बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शिव भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि रात 12 बजे से ही भोलेनाथ पर जलाभिषेक शुरू हो गया था। करीब 3:30 बजे सुबह भगवान भोलेनाथ की आरती और 56 भोग का प्रसाद के बाद दोबारा से जलाभिषेक शुरू हुआ। लोग बारी बारी से जलाभिषेक करने के लिए लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। इस मंदिर की भी बेहद मान्यता है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विश्वेश्वर नाथ ने की थी और रावण ने भी इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। बताया यह भी जाता है कि यहीं पर रावण ने अपना पहला सर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था। मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी शिव भक्त अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे श्रद्धा भाव से शिव भक्त यहाँ शिवरात्रि पर विशेष पूजा करने के लिए आते हैं। जी यहाँ पर पहले श्री रामन जी पूजा करने आते थे, जब से इसकी मान्यता जानते हैं हुआ है। हम तो यहाँ पे हर साल आते हैं। इस सावन से तो हम 3-4 बार आ गए। हम इस सावन में होती है। इंतजाम बहुत बढ़िया किए गए हैं, सारी तरफ पुलिस हैं और मास्क वास्क की भी बहुत वैधता है। मंदिर की बहुत मान्यता है। इसमें इलायची गिरी जी महाराज हैं, जिनको इलायची का ही भोग लगता है। जैसे आज सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। पब्लिक की काफ़ी भीड़ निकल चुकी है, आज आ भी रही है। पब्लिक श्रद्धालु आ ही रहे हैं। रात 12 बजे से लगे हुए हैं श्रद्धालु, रात 12 बजे से लाइन में लगे हुए थे और श्रद्धालु अब भी चल ही रहे हैं। मैं कल से आया हुआ हूँ, कल सुबह से बाबा की सेवा के लिए। मंदिर की मान्यता बहुत है, काफ़ी वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर की परंपराएं हैं। बस अब मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैनिटाइजर की गुफा लगा रखी है। सभी तरीके के भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला जा रहा है। पहले के मुकाबले तो बहुत कम भीड़ है। इतनी भीड़ नहीं है जो पहले भीड़ हुआ करती थी, उसके मुकाबले भीड़ नहीं है। कोरोना काल की वजह से और योगी जी के आदेश थे कि कावड़ मेले की वजह से थोड़ी कम भीड़ है, यानी कावड़ मेला होता तो बहुत भीड़ होती। शशिनागर बहुत ज़्यादा जल तो कई 5-6 लाख रुपए आदमी जल चढ़ाता था हर बार। अब की बार बीमारी की को देखते हुए सभी ने पालन किया है और सब गाइडलाइन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कम भीड़ है जी। मेरे को तो 28 साल हो गए, सब पूरी होती है। सिद्धपीठ है, मान्यता ही मान्यता है। सभी मांगते हैं, जिसने जो भी मांगा वो ही पूरा हुआ। मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज ने बताया कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि सावन के महीने में सभी देवता सोए हुए होते हैं और केवल भगवान भोलेनाथ की चैतन्य रहते हैं।
माना जाता है कि इन दिनों इंसान यदि भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी असीम कृपा करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो विष निकला उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो केवल भोलेनाथ ने ही पूरा विष पीकर सभी देवता और इंसानों को बचाया और तभी से भगवान भोलेनाथ की पृथ्वी पर पूजा या विशेष आराधना होते आ रही है। उन्होंने बताया कि भगवान दुधेश्वर नाथ मंदिर में रात 12 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था और कोविड-19 से बचाव के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन कराते हुए और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच मंदिर में जलाभिषेक कराया जा रहा है। रात को 12 बजे से दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का जो है आना शुरू है। 12 बजे ही हमने जो है पूजन प्रारंभ कर दिया था। प्रातःकाल जो है 3:50 पर आरती यहाँ पर हुआ और उसके बाद भगवान का 56 भोग वगैरह लगाया और उसके बाद भक्तों का दर्शन जो है शुरू हो गया। श्रावण महीना में विशेष रूप से भगवान शिव को बोलते हैं कि भाई जो विष है हलाल, जो समुद्र में निकला था 14 रत्न, तो हलाल विष को अपने कंठ में उन्होंने धारण कर लिया था। तो इसीलिए उनका जो है विशेष रूप से ये मतलब शिवरात्रि उनको मनाई जाती है। पूरा दुनिया को उन्होंने बचाया, तो उस दृष्टि से जो है शिवरात्रि को मनाया जाता है। विशेष करके भगवान का पूजन जो है बेलपत्र है, दूध है, दही है, नहीं तो कुछ जल से भी जो है शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। श्रावण महीना शून्य महीना होता है। सभी देवताओं जो है देवसेन एकादशी से विश्राम में चले जाते हैं। तो ये जो भगवान शिव जो है पृथ्वी पर चेतन रूप में रहते हैं और सब शिवालयों में विद्यमान रहते हैं। शिव का वास यहाँ शमशान में है, कैलाश में। तो यहाँ दुधेश्वर में पवित्र शमशान है, समाधियाँ लगी हुई है। तो शिव भगवान जो है श्रावण महीने में यही वास होता है। तो सीधा भक्तों से संपर्क होता है। व्रत रखना, शिवाय नमो या शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, ये जाप करते हुए व्रत रखते हुए भगवान का पूजन करने से जो है भगत की मनोकामनाएं पूर्ण होता है। हाँ, ये पूरा देखते हैं आप, पूरा ध्यान रखा हुआ है इसका कि भाई 2 गज का दूरी रखना है और सभी भक्तों का उधर भी घेरा लगाया हुआ है। हाँ, थोड़ा ये कोरोना के दृष्टि से जो है हमने भी थोड़ा ये रखा है और लोगों का भी जो है वो अपना तीसरा लेयर का भी लोग बोल रहे हैं, तो इस दृष्टि से लोग थोड़ा कम संख्या में लोग आ रहे हैं।